एक समय की बात है, वीर अपनी सौतेली माँ राजेश्वरी के साथ मुंबई में रहता था। वीर अपना फैमिली बिजनेस संभालता था और राजेश्वरी घर का कामकाज किया करती थी। पर राजेश्वरी को काफी दिनों से अपने सौतेले बेटे वीर की शादी की टेंशन थी। तभी एक दिन उसकी मुलाकात रानी नाम की लड़की से होती है। रानी दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी, जिसे देखने पर राजेश्वरी को अपने बेटे के लिए वो एकदम परफेक्ट लड़की लगती है। और इसलिए कुछ दिनों बाद राजेश्वरी रानी और उनके परिवार वालों से शादी की बात करती है और दोनों के परिवार वालों की रजामंदी से वीर और रानी की शादी हो जाती है। अब रानी बहू बनकर राजेश्वरी के घर आ चुकी थी, जिसने घर की जिम्मेदारियां अपने सर ले ली थी। राजेश्वरी को रानी से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते वैसे वैसे आस पड़ोस की महिलाओं के साथ रहते हुए रानी की आदतें भी बिगड़ती जा रही थी। उसने विमल और राजश्री जैसे गुटखे का सेवन करना शुरू कर दिया था, जो एक दिन में कम से कम 50 गुटखे तो यूं ही चट कर जाती थी, जिससे उसकी हेल्थ पर भी काफी बुरा असर पड़ रहा था। साथ ही साथ उसके दांत भी एकदम खराब हो गए थे। वो जब कभी किसी से बात करती तो उसके गंदे दांत देखकर लोग उसकी खूब बुराई करते थे। इसलिए राजेश्वरी अक्सर रानी को गुटखा ना खाने की हिदायत देती रहती थी। लेकिन रानी को गुटखा खाने की इतनी बुरी लत लग गई थी कि वो बिना गुटखे के एक दिन भी नहीं गुजार सकती थी। अगर उसे किसी दिन गुटखा नहीं मिलता था तो उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। इसलिए मजबूरन राजेश्वरी को अपनी गुटखा खाने वाली बहू की ये सभी बातें नजरअंदाज करनी पड़ी। लेकिन जब एक दिन राजेश्वरी के घर उसकी बचपन की दोस्त कियारा आई और राजेश्वरी ने अपनी बहू को किचन से कुछ खाने की चीजें लाने को कहा, तब रानी के मुंह में ढेर सारा गुटखा था और जिस ट्रे में वो राजेश्वरी की सहेली के लिए खाने की चीजें लेकर आई थी, उसमें भी राजश्री और विमल जैसे कई गुटखे के पैकेट थे, जिसे देखकर राजेश्वरी की सहेली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और तुरंत ही घर से चली जाती है। अपनी सहेली को इस तरह से गुस्सा होकर घर से जाते हुए देख राजेश्वरी भी अपनी बहू से बहुत गुस्सा हो जाती है और मन ही मन विचार करती है कि अब पानी सर से ऊपर हो चुका है। अगर ऐसे ही हालात रहे तो दूसरी चीज़ों की फिक्र के साथ साथ रानी की हेल्थ में भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए एक दिन वो अपनी बहू को किसी बहाने से हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां डॉक्टर रानी को कहते हैं कि उसके फेफड़े काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुके हैं, जिसमें कैंसर जैसी बीमारी पनपती जा रही है। डॉक्टर की इस बात ने रानी को बहुत ज़्यादा डरा दिया था और इसलिए उसी दिन से रानी ने ये प्रण ले लिया था कि वो अब कभी गुटखा नहीं खाएगी। और आखिरकार रानी ने अपना लिया गया ये फैसला बरकरार भी रखा। उसने काफ़ी दिनों तक गुटखे को हाथ तक नहीं लगाया और खुद को घर के दूसरे कामों में बिजी रखा। इसी तरह एक दिन ऐसा आया जब उसकी गुटखा खाने की आदत पूरी तरह से खत्म हो गई थी और जैसे ही रानी ने गुटखा खाना छोड़ा तो उसने तुरंत ही अपने खराब दांत हटवाकर नकली दांत लगवा लिए थे, जिससे अब लोगों ने उसके बारे में गलत बातें करनी भी पूरी तरह से बंद कर दी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको गुटखा खाने वाली बहू की ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।